टाइगर, मेरा पहला सवाल है कि ये जो पूरा बिल्किस का मामला था और इसमें जिस तरह से जो दुष्कर्म के जो कैदी थे, जो कन्विक्ट थे, इनको जिस तरह से रिलीज़ किया गया और गृह मंत्रालय ने यानी अमित शाह के मंत्रालय ने और गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह की बातचीत हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख़ टिप्पणियाँ की। आपको लगता है कि सारा खेल गुजरात लॉबी के था और गुजरात में चुनाव हो रहा था और चुनाव को लेकर एक ध्रुवीकरण हुआ? आपको लगता है सारा खेल कहीं बिल न कहीं इलेक्शन को लेकर था? बिल्कुल, एक बिल्कुल। ये बड़ा गेम था ये? ये बड़ा गेम था और जब चीज़ें सामने आई तो इतनी घिनौनी चीज़ें सामने आई। क्या चुनाव जीतने के लिए आप इतने निचले स्तर पे उतर सकते हो? सवाल ये है कि गृह मंत्रालय स्वयं जो पत्र लिखता है राज्यों को, सर्कुलर निकालता है, उसके बाद मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखते हैं, उसके बाद होम सेक्रेटरी रिमाइंडर देते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में कैदियों को हम छूट देना चाहते हैं, यदि केंद्रीय जाँच एजेंसी के तहत कोई कैदी सज़ा पाता है, तो आप हमको लिस्ट भेजिए, हम उस पे विचार करेंगे। 3 लॉट में कैदी छोड़ने की बात होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी जी। 2022 और फिर 15 अगस्त 2023। पहला लॉट 33 लोगों का छूट जाता है। लेकिन उस सर्कुलर में भी एक राइडर था कि 12 कैटेगरी ऐसी है जिनके कैदियों को माफी दी नहीं जा सकती। उसमें एक कैटेगरी महिलाओं के साथ दुराचार की भी थी। दुष्कर्म की। दुष्कर्म की, दुराचार की। ये जी। यदि है, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट लिखता है और तुरंत उनको परमिशन मिलती है। मतलब 28 जून को लेटर गुजरात गवर्नमेंट जी। परमिशन मांगती है बिल्किस बानो के लोगों को छोड़ने के लिए और जुलाई 11 जुलाई। 11 को परमिशन मिलती है। 15 अगस्त को रिहा होते हैं। उसमें एक कैच है। मैं थोड़ा 30 सेकंड लूंगा और जो एफिडेविट जी। दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने, उन्हें यह कहा कि हमने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नहीं छोड़ा। हमने 1992 के राज्य सरकार के पॉलिसी के तहत छोड़ा। हम मान लेते हैं, चलो उसमें भी मानते हैं। जब उनको परमिशन दी तो सीआरपीसी की सेक्शन 435 के तहत ये परमिशन दी गई। 435 का सेक्शन ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई कैदियों के बारे में, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कैदी, लेकिन यदि कोई छूट के लिए कोई परमिशन की कोई विचाराधीन कैदी है तो उसकी परमिशन केंद्र सरकार से चाहिए। अब मुझे बताइए, जो गृह मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव जैसे पवित्र समय में कैदियों को छोड़ते समय महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार करने वाले कैदियों को नहीं छोड़ना चाहता है, वो बिल्किस बानो के उन व्यभिचारियों को कैसी परमिशन देता है इस सेक्शन के तहत? इसके मायने ये है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। क्योंकि बिल्किस बानो के उन व्यभिचारियों को बाहर लाकर उसका सम्मान करना था और समाज को एक मैसेज देना था कि यदि मुस्लिम धर्म की महिला के साथ कोई दुराचार करता है, यदि मुस्लिमों का कोई बिल्कुल जी। खत्म करता है उनको, मुस्लिमों को नेस्तनाबूद करता है, ऐसे लोगों को हम हिंदू राष्ट्र के तहत लेकिन उनका स्वागत करते हैं, उनको रिलीफ दिलवाते हैं। ये टाइगर, एक बताने का प्रयास किया चुनाव में। ये ध्रुवीकरण लेकिन हुआ। बड़ी आप तो बड़ी सरप्राइजिंग बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब इसमें अमित शाह का खेल है, इसमें गृह मंत्रालय। मैं तो देख रहा हूँ कि मोदी जी 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाऊँगा और प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में भी कहा कि मुझे बड़ा फ़क्र है कि मेरी मुस्लिम बहनों ने जब से मैंने 3 तलाक की बात करी है, मुझे वोट दे रही हैं। तो कहाँ तो मोदी जी मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अच्छाई की बात कर रहे हैं, कहाँ वो महिला बिल ला रहे हैं, आरक्षण ला रहे हैं। हर जगह महिलाओं की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब बिल्किस बानो वाले मामले में कैदियों को फेवर दे दिया गुजरात लॉबी ने। मेरा सिंपल क्वेश्चन है दीपक भाई, ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, गृह मंत्री को पूछ रहा हूँ, दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जो गृह मंत्री आजादी के अमृत महोत्सव में भी कैदियों को छूट देते समय ये कहते हैं कि व्याभिचारियों को छूट नहीं मिलेगी, वो गुजरात गवर्नमेंट के उस पत्र पे कैसी छूट दे देते हैं? कहां गए एथिक्स? क्योंकि आपको वहां हिंदू मुसलमान करना था। जब आपको महिलाओं का मतदान लेना होता है तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम याद आता है, लाडली बहना याद आ जाती है। लेकिन फिर महिला खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करने वाला गुंडा खुलेआम घूमता है और उनका एफआईआर तक नहीं लिखाया जाता। ये दिल्ली में सरकार के नाक के नीचे होता है, केंद्र सरकार के नाक। यही दिल्ली पुलिस थी जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा। कौन से महिलाओं के प्रति प्रेम? कौन सी लाडली बहना? क्या बीएचयू के अंदर एक आईआईटी की लड़के के साथ हुआ दुराचार, सामूहिक व्याभिचार, और उसके बाद क्या होता है? चौथे दिन वो आदमी चिन्हित होते हैं, लेकिन 1 महीने तक उनको प्रचार के लिए छोड़ा जाता है मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार के लिए। आज भी उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में नहीं लिया है। आज भी वो जुडिशियल रिमांड कस्टडी में है। क्या मायने इसके? टाइगर 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 यदि व्याभिचारी, एक बात है दीपक भाई, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, राष्ट्रद्रोही, इनका धर्म नहीं होता, इनकी जाति नहीं होती। ये हर धर्म और हर जाति में पाए जाते हैं, इसलिए ये अलग है। आप यदि दुराचारों में भी धर्म का भेद करेंगे,
भ्रष्टाचारियों में धर्म का भेद करेंगे, व्याभिचारियों में भ्रष्टाचार का भेद करेंगे, तो फिर आप सरकार नहीं चला रहे। नहीं, टाइगर एक मिनट भाई, अमित शाह हैं जिनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, मोदी जी के सारे काम करने हैं, चुनाव संभालना है, उनको चाणक्य कहते हैं, होम मिनिस्ट्री के बहुत से काम देखते हैं, तमाम कागज पत्थर फाइलें आती रहती हैं। अब वो तो किसी अमित शाह के बाबू ने परमिशन दे दी होगी। अमित शाह कहाँ हर कागज देखते होंगे, किसी बाबू दीपक की गलती भाई, हुई होगी। गुजरात का मामला हो, बिल्किस बानू जैसा सेंसिटिव मामला हो जिससे पूरा मानव समाज थर्रा गया था, हर देश में रोंगटे खड़े हो गए थे लोगों के, एक परिवार, मुस्लिम परिवार भाग रहा है, 11 लोगों में से 7 लोगों की उसके सामने तलवारों से काट के हत्या की जाती है, उसकी छोटी बेटी को जमीन पर पटक के मार दिया जाता है, 5 महीने की वो गर्भवती, उसके साथ दुराचार किया जाता है सामूहिक। आज भी वो 6 लोग उसके परिवार के जो भाग के गए हैं आज तक लापता है। क्या बचा? एक पुरुष, एक छोटा बच्चा, और इन व्याभिचारियों से पीड़ित एक बिल्किस बानो, उसके साथ न्याय हुआ इस देश में। आप 11 कह रहे हैं लोगों कि को अमित शाह आजीवन को ये मामला कारावास हुआ। मालूम होगा, ये फाइल अमित शाह के टेबल पे गई होगी, आप ये कह रहे हैं? 100%। इतना बड़ा मामला, गुजरात की कोई बात हो, बाबू साइन करे, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? गुजरात की हर चीज नाक के नीचे से जाती है साहब के। क्या लेकिन चुनाव के लिए जैसे साहब नहीं, क्या चुनाव के लिए, क्योंकि साहब आप बार बार चाणक्य कहते हैं, मैं जुगाड़ू कहता हूं उनको, नहीं, आपके मैं कह रहा हूँ चाणक्य ने जैसे कहीं चुनाव के चक्कर में फाइल तो नहीं मंगवाई गुजरात गवर्नमेंट से? क्या फाइल दे दीजिए, मैं अभी निकाल दूंगा बाकी लोगों के साथ इनको भी, कहीं ये तो नहीं हुआ? और ये सवाल आपको उठाने का लगता है अधिकार है, टाइगर, जगह है मेरे पास। आपको लगता है कि कोई बहुत ही दिलेर जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, जैसा कि हमारी 30-40 साल पहले जज होते थे जो इंदिरा गांधी से टकरा जाते थे, इस टाइप का कोई जज आ गया जहां ये बिल्किस बानो का मामला अब आया कि भाई फ्रॉड हुआ है या किस तरह से आपने परमिशन दे दी, तो क्या अमित शाह पर संकट आ सकता है? नहीं, आपको लगता है? नहीं, संकट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोर्ट के निर्णयों को ये मानते नहीं। कोर्ट के स्ट्रिक्चरों को ये हंस देते हैं, हंस के टालते हैं। कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स और कोर्ट के निर्णयों से इस्तीफा देने वाली नैतिकता अब कहां? कोर्ट ने सिर्फ हुंकार भी भरा तो लोगों ने इस्तीफा देके बैक पैक किए। यहां तो कोर्ट धक्का मार के निकालेंगे तो भी निकलने को तैयार नहीं है। ये दंभ है, ये अहंकार है 300 से ज्यादा लोकसभा में सीटों का। जी, इसीलिए कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया, शर्मसार सरकार होती तो माफी मांगती। क्या आपको पता है सीबीआई के कोर्ट ने भी छूट के लिए मना किया था? जी। सुप्रीम कोर्ट से ये हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की लेकिन टिप्पणियां अगर सुप्रीम कोर्ट से छुपाई सीबीआई गई थी। सीबीआई सीबीआई टाइगर अगर मना कर रही थी कि भाई इनको रिलीज मत करिए, ये बड़े खूंखार कहती हैं, बड़ा जघन्य कांड है, तो फिर गृह मंत्रालय ने सीबीआई की बात क्यों नहीं मानी? ये तो सेंट्रल एजेंसी है। सीबीआई को चुनाव लड़ना होता है क्या? चुनाव जीतना और हारना सीबीआई को नहीं, गृह मंत्री को होता है। गृह मंत्री के गृह राज्य में चुनाव था, आम आदमी पार्टी हुंकार भर चुकी थी जी। और इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ जीत चाहिए थी, तो तर्कश के सारे तीर निकलने थे, तो ये भी एक तीर था, इसका भी उपयोग, जी। इस अस्त्र का भी उपयोग करना था। आपको इसीलिए तुरंत टाइगर उनको रिहा करके, सिर्फ रिहाई नहीं हुई सर, उनका सार्वजनिक रूप से धड़धड़ाते हुए स्वागत हुआ। बीजेपी के तमाम नेता उस मंच पे इन व्याभिचारियों का स्वागत कर रहे हैं, मानो कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, कोई ओलंपिक में मेडल कमा के आए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जीता है। जूता है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि व्याभिचारी और दुराचारियों का सम्मान होता है, और जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाली महिलाएं हैं उनका उनके साथ दुराचार होता है और उनके ऊपर पुलिस दमनकारी रवैये से टूट पड़ती है। ये सिर्फ 2014 के बाद के भारत में ही हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि चलिए ये तो 11 कैदी थे और बिल्किस बानो वाले मामले में जो बहुत ही थर्रा देने वाला मामला है। मुझे लगता है कि कभी भी जब भी 100 साल का जुर्म लिखा जाएगा उसमें बिल्किस बानो का केस हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि वाक़ई बहुत ही थर्रा देने वाली घटना थी, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे बृजभूषण हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा बस दर्ज किया, जेल नहीं गए बृजभूषण। और ये जो लड़के हैं बीएचयू के जो प्रधानमंत्री के जो आईटी सेल था बनारस में उसमें काम करते थे, ऐसा लोग कहते हैं, आज कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि ये लोग चुनाव का प्रचार कर रहे थे। यानी जब इन्होंने वहाँ दुष्कर्म कर दिया, उस बिटिया के साथ दुष्कर्म किया, उसको न्यूड किया पूरे कैंपस में, उसके वीडियो उतार ली, उसको ब्लैकमेल किया, उसके बाद ये लड़के चुनाव कर रहे थे राजस्थान में। नहीं, ये मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में में थे। सतना जी, में। मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में सब चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को बचाने में जानबूझ के बचाया जाता है या एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी लीडरशिप का जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं? दीपक भाई,
1 तारीख को बीएचयू का कांड हुआ घिनौना। 4 तारीख को ये तीनों बच्चे क्या तूने दुराचारी चिन्हित हो चुके थे। तीनों ट्रेस हो गए थे। लेकिन 22 दिसंबर तक पुलिस क्या करती रही? क्यों नहीं चला बुलडोजर? किसी के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाकी कोई फरार कैदी होता है, इसी जगह किसी और विशेष धर्म विशेष का होता तो उसके घर में बुलडोजर चला जाता। हिंदू की बेटी के ऊपर हाथ डालने के मायने अभी बताएंगे आपको योगी आदित्यनाथ। घर में बुलडोजर चल रहे हैं उनके जी। या बुलडोजर भी नहीं चला, यहाँ तो टेलीफोन भी नहीं चला इधर से उधर। 22 तारीख को आए, उनको अरेस्ट किया गया और तुरंत जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस को कस्टडी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सम्मानजनक लोग हैं। इनको मैं तो कहता हूं कि ये पकड़े जरूर गए सारे एविडेंस होने के बाद भी, क्या कोर्ट में केस स्टैंड होगा? कल यदि सरकारी वकील यही कहे कि या जज ये पुलिस वाले यही कहे कि साहब हमने एविडेंस तो इकट्ठा किए थे, पता नहीं कहां रख दिए। आपको पता है ना छगन भुजबल के केस में क्या हुआ? छगन भुजबल का केस जब ईडी का कोर्ट में आया तो वकील ने कहा कि साहब ये तो केस मैं भूल चुका हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं इस केस के मामले में और ये फाइल मिल नहीं रही है, क्योंकि छगन भुजबल बीजेपी में आ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो जस्टिस हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुवन, जिन्होंने ये आज बहुत ही सख्त और तल्ख आदेश दिया और कहा कि पूरा फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन था, और गुजरात सरकार के उसने कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती किसी राज्य सरकार की नहीं हो सकती। और ये मोदी जी और अमित शाह का होम स्टेट है, उसकी सरकार जो मोदी जी खुद चलाते हैं, उसके लिए कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुरुपयोग हुआ है। आपको लगता है कि ये जो जज हैं दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और संविधान का सम्मान किया, इन्होंने कितना बड़ा फैसला दिया, एक मुस्लिम महिला जो बेचारी दर-दर की ठोकरें खा रही थी उसको इंसाफ दिया। अगर ये जज ना होते, कोई और होता या थोड़ी हिम्मत ना कर पाते, मान लीजिए हिम्मत ना होती जज की, बहुत से जजों की हिम्मत नहीं हुई, आज के दौर में नहीं होती, तो क्या ये जो केस था, ये दबा रहता? क्या ये केस जो है ये ठंडे बस्ते में चला जाता और हम लोगों को पता ना लगता कि क्या खेल हुआ था? गृह मंत्रालय ने क्या खेल किया, गुजरात सरकार ने क्या खेल किया, गुजरात लॉबी ने क्या खेल किया, ये जो फ्रॉड हुआ, ये क्या दबा का दबा रह जाता अगर जज हिम्मत ना दिखाते, कोई और जज होता? बिल्कुल, यकीनन कोई जज होता, मतलब गोदी जज भी हो गए हैं अभी, गोदी मीडिया जैसे। गोदी जज, जो गोदी जज भी हो गए, जुडिशरी में भी गोदी जज। गोदी जज, हाँ, तो अगर कोई गोदी जज होता तो क्या होता? गोदी जज होते तो ये केस रफा दफा होता। 1992 के केस के तहत गुजरात गवर्नमेंट को अधिकार है और उन्होंने इसका कानूनन उपयोग किया, इस पे फुल स्टॉप लगता है। ये गृह मंत्रालय का जो घिनौना कांड है, इसके पीछे और इसके नींव में गृह मंत्रालय है, आपके चाणक्य है, ये लोगों को सामने नहीं आता। आज कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। पानी का पानी हो गया। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अंतिम कमेंट चाहूंगा। ये तो वो मामले हैं टाइगर जो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। कोई ईमानदार जज कोई फैसला देता है, कोई ईमानदार गवाह खड़ा हो जाता है अदालत में, कोई ईमानदार बिरला कोई अधिकारी है जो डॉक्यूमेंट लीक कर देता है। तो ये तो वो मामले हैं जो नजर में आ गए। क्या आपको लगता है ऐसे बहुत से मामले होंगे जो पर्दे के पीछे खेल हो रहा होगा? ऐसा आपको लगता है इस सरकार में? अनगणित जो मामले हमारे सामने आए हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो मात्र 1% है। 99% चीजें अभी भी चद्दर के पीछे है, खेल होते हैं, बड़े-बड़े खेल होते हैं। जब आप अंदर तक जाते हो तो पता पड़ता है कि खेल कितने हद तक होते हैं। जी, और शायद इसीलिए हर कीमत पर ये सरकार वापस लौटना चाहती है सत्ता में, इसीलिए शायद इनके जो जितने भी फायदे को खंगाले, अब की बार 400 पार। जय हो व्याभिचार, जय हो भ्रष्टाचार, जय हो। यह है टाइगर आप आए और जिस तरह से आपने चीजों को सामने रखा, तथ्यों को सामने रखा, और मुझे लगता है एक तो वो जज थे जिन्होंने फैसला दिया और आप एक एनालिस्ट थे जिन्होंने बहुत खुलकर एनालिसिस आज दी है। मुझे लगता है कि ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको ऐसी हिम्मत दे, टाइगर जैसा कलेजा दे, टाइगर जैसी दहाड़ दे,